तो इसमें तो ये पहली प्रॉब्लम में हमें ये ट्रिपलेट्स ढूंढने जो एक गिवन वैल्यू को सम करते हैं। तो समझो अगर आपका जैसा अगर ये अरे है, ये जो मैंने इधर हाईलाइट करके रखा है, उनमें से अगर आपको 3 नंबर चाहिए जो लेट्स से 6 को ऐड अप करते हैं या फिर 9 को ऐड अप करते हैं, तो आपको ये ढूँढना है कि ये 1 प्लस ये 5 प्लस ये 3 ऐड अप करके आपको 9 दे रहा है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि 1 और 5 और 8 करके एक सम मिल रहा है, जैसे 8 + 5 + 1 होता है 14। सो बेसिकली आपको ऐसे 3 नंबर ढूँढने हैं जो एक गिवन नंबर को सम अप करते हैं। तो इस लिस्ट तो हमारे 2 केसेस हैं, एक कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स। तो कंसेक्यूटिव क्या है, जैसे इस लिस्ट में 1 5 3 या फिर 5 3 6 या फिर 3 6 8। तो ये तुम्हारा रहेगा कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ये अगर तीनों नंबर हमारे लिस्ट में जितने भी हैं एक गिवन नंबर को ऐड अप कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें ये ट्रिपलेट मिला है, नहीं तो फिर नहीं मिला। तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करने के लिए ऑलवेज सम तो चाहिए रहेगा कि कौन से नंबर को ऐड अप करके कौन सा नंबर मिलना चाहिए ऐड अप करके, तो वो हम इधर ले लेंगे। और उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे तुम्हारा अरे का, जो आपका यूजर इनपुट करेगा। तो ये बेसिकली तुम्हारे प्री रिक्विजिट्स ही हैं, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मेन एल्गोरिदम इसमें आता है कि आप ये ट्रिपलेट्स कैसे ढूंढोगे। तो एक लूप चला देते, और वो लूप क्या करेगा कि वो ये ढूंढेगा तुम्हारे एलिमेंट्स आपके अरे से शुरू करेगा 0 इंडेक्स से, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट से। और फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद वाला एलिमेंट और उसका बाद वाला एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट वो चेक करेगा हर बार। वो आपको ये दिख रहा है बेसिकली, आपका LT of x, आपका LT of x + 1, आपका LT of x + 2। तो और ये चलेगा सिर्फ लेंथ ऑफ अरे -2 टाइम्स, क्योंकि आपके ये 3 नंबर हैं। तो समझो अगर आपका लेंथ ऑफ अरे है 1 2 3 4 5, तो चलेगा 3 बार, 1 2 3। क्योंकि आपका जब ये तीसरी बार चलेगा तो ये आपका पहला नंबर रहेगा, तो फिर लेंथ ऑफ x + 1 आपका नंबर रहेगा 6 और लेंथ ऑफ x + 2 आपका नंबर रहेगा 8। तो पूरा अरे ट्रेवर्स हो चुका है। तो साइज -2 से ज्यादा अगर ट्रेवर्स करोगे तो फिर आपको आउट ऑफ इंडेक्स रेंज एरर थ्रो करेगा वो। तो सिर्फ लेंथ -2 तक जा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका लूप रहेगा जो साइज -2 टाइम्स रन करेगा। तो इस एल्गोरिदम में क्या हो रहा है, बेसिकली आप एल्गोरिदम ये चेक कर रहे हो कि अगर आपका करंट एलिमेंट जो आपका है, जो ये लूप में चल रहा है बेसिकली, वो करंट एलिमेंट प्लस उसका अगला वाला प्लस उसका भी अगला वाला, अगर इन तीनों को जोड़ें तो क्या वो सम को इक्वल करता है। यही कंडीशन है मेन आपकी इस एल्गोरिदम की, कि अगर कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स सम कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर सम कर रहे हैं तो आपका ये फाउंड फ्लैग जो है, ये आपका फ्लैग 1 हो जाएगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि आपको मिल चुका है, और आप प्रिंट करोगे सम एग्जिस्ट। और ये पूरी लूप रन होने के बाद अगर फाउंड 0 ही रहा, मतलब अगर ये इक्वल नहीं हुआ कभी भी, तो आपका मतलब अरे में नहीं है ऐसा 3 नंबर जो कंसेक्यूटिवली आते हैं और एड अप करते हैं तुम्हारे सम को, तो आपका फ्लैग 0 ही रहेगा और प्रिंट कर देंगे कि सम इज नॉट फाउंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो इसका दूसरा केस है नॉन कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स, कौन और सा ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम मुश्किल नंबर है। क्या है? 450 27 DSA.com में 27 27 तो हो गया यार। अगले वाले का नंबर क्या है? एक एक मुझे थोड़ा सा नहीं कमेंट देना है इसमें पार्ट में। तो जब आपको फाउंड इज टू 1 हो जाता है तो शायद आप ब्रेक कर सकते हो वहां से। ये फंक्शन नहीं है ना, तो फंक्शन के अंदर ही, या सॉरी लूप के अंदर ही चलता है ब्रेक। नहीं, फॉर लूप के अंदर ब्रेक कर सकते हैं ना। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, ब्रेक कर सकते हैं। हाँ लेकिन ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली तुम्हारे जितने भी इंस्टेंस है कि आपका ट्रिपलेट दे रहा है तुम्हें सम, तो वो सारे इंस्टेंस को प्रिंट कर रहा है इधर, क्योंकि एक से ज्यादा इंस्टेंस हो सकता है ना जो आपको दे रहा है। पर आप तो ये देख रहे हो ना कि सम मिला कि नहीं मिला। आप सबके सब तो निकाल नहीं रहे हो कि जितने ट्रिपलेट्स है, यू जस्ट चेकिंग फॉर हाँ तो एटलीस्ट। हाँ वो भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद बस एक ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। हाँ। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगा था कि सारे ही ट्रिपलेट्स बोलने की कितने ट्रिपलेट्स हैं और ये सब। तो फाइन, बस एक ब्रेक स्टेटमेंट लगकर फिर ये हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। उसका मेन हाँ, केस ये वाला है, नॉन कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स वाला। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली इसमें अगर सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, तो इस वाले केस में आप देख रहे हो कि
अरे में कहीं भी अगर 3 ऐसे नंबर है जो आपके सम को ऐड अप करके देते हैं, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर प्लस ग्रीडी टेक्निक लगता है और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर रहेगा। तो इसमें मैंने बोला था कि सिर्फ एक ही लूप लगा सकते हो। तो जो कल मुझे लगता है शुभम ने जो किया था 3 लूप वाला, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n क्यूब रहेगा, जो काफी मतलब O of n स्क्वायर से कंपेयर करें तो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये कैसे करते हैं, बेसिकली आपका ये लाइन तो सेम ही रहेगा, आपका सम ढूंढना कि सम कितना होना चाहिए और लिस्ट आपका बनाना फाउंड फ्लैग। तो पहले क्या करते हैं, इसमें आप सॉर्ट कर देते हैं, पहले ही सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि तभी आप एक नीचे जाकर एक ग्रीडी एल्गोरिथम लगाएंगे। तो क्या हो रहा है कि सॉर्ट होकर आपका जो भी लिस्ट दिया है आपने, जैसे 1 4 10 45 6 8 फॉर एग्जांपल, तो ये सॉर्ट होकर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा 1 4 6 8 10 45 ऐसे। और ये जरूरी है क्योंकि जब आप इस लिस्ट को लोगे इधर, ये एक ही लूप चल रही है इधर, ये भी साइज -2 करी, तो उधर क्या करोगे कि आप 2 पॉइंटर लोगे, आई और आर, एल और आर सॉरी। तो पाइथन में हर वेरिएबल एक पॉइंटर होता है, तो हमें एल स्टार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हर वेरिएबल एक पॉइंटर होता है। तो हम क्या करें इधर कि एक लूप में तुम्हारा आई रहेगा और वो आई आपके इस लिस्ट के थ्रू इटरेट करेगा, तो हर एलिमेंट तक जाएगा साइज -2 तक, तो आखिरी के 2 एलिमेंट तक नहीं जाएगा वो, उधर तक सारे एलिमेंट तक जाएगा। तो ये फिक्स करके रखोगे आप इस लूप में और 2 पॉइंटर बना दोगे, एक i+1 का पॉइंटर, मतलब जो तुम्हारा करंट एलिमेंट है जो आप एनालाइज कर रहे हो, क्या इसके साथ बनेगा ट्रिपलेट, तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला, मतलब उससे इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट है ना, तो उसके जो बिल्कुल बाद है, मतलब उससे एकदम उससे बड़ा वही नंबर है, सबसे छोटा नंबर जो उससे बड़ा है वो तुम देखोगे, वर्सेस आर जो लिस्ट के एंड में रहेगा, मीनिंग द बिगेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, सबसे बड़ा नंबर जो है। तो आप इन दोनों से कंपेयर करोगे और इन दोनों पे आप एल्गोरिथम लगाओगे। तो जब तक आपका एल लेसर देन आर है, तो क्या हो रहा है, जैसे आप ये लिस्ट ले लो, ये जब ये हो जाएगा सॉर्ट, समझो 1 1 4 6 8 10 45 जैसा रहेगा, तो आप जैसे 1 से शुरू करते हो, तो आपका एल रहेगा 4 और आपका आर रहेगा 8। समझो कि ये सॉर्टेड ही है, मतलब फिर नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ लो कि यही सॉर्टेड लिस्ट है। तो ये पहला एलिमेंट को जब तुम ले रहे हो, तो ये तुम्हारा एल रहेगा और ये तुम्हारा 8 तुम्हारा आर रहेगा। और फिर जब तक तुम्हारा ये इसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मीनिंग इसका पोजीशन आगे 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 ऐसे करते जाएंगे। इफ तुम्हारा सम लेसर आ रहा है तो इसको आगे करते रहेंगे बेसिकली। तो जब तक ये इससे कम है तब तक हम ये इटरेट करते रहेंगे। वर्सेस अगर समझो तुम्हारा, तो तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, इन 3 नंबर को एल आर और आपका आई जो है, उन 3 को सम अप करके आप देख रहे हो कि इसका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। तो अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा समझो, और वो तुम्हारा जो सम है, तुम्हारा ये सम कम आया है इस नंबर से, तो फिर आप इस एल को एक ज्यादा करोगे, वही हो रहा है इधर। इफ दिस इज लेसर देन सम, तो एल प्लस इक्वल टू 1, तुम्हारा एल लिस्ट में आगे जंप करेगा, मीनिंग इट विल गो टू दी, मतलब अगले सबसे हाईएस्ट नंबर पे जाएगा। तो ऐसे तुम इटरेट करते रहोगे जब तक आपको सम नहीं मिल जाता, और अगर ये सम ज्यादा आ गया, तो फिर आप ये जो आर है उसको घटाओगे, ताकि आप नेक्स्ट द नेक्स्ट लेसर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, द सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट या फिर द थर्ड ग्रेटेस्ट, पीछे जाओगे तो सम आपका कम हो जाएगा, और फिर आप फिर से चेक करोगे कि क्या ये अब फिर ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। ऐसे आपका एक एलिमेंट के साथ आप ऑप्टिमाइज करते जाओगे कि सम ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करते हैं, सम कम आ रहा है तो उसको ज्यादा करते हैं, और सारे एलिमेंट के एनालाइज होकर तुम देखोगे कि अगर इसमें ट्रिपलेट बन रहा है, तो फिर आप प्रिंट कर लोगे कि हाँ ट्रिपलेट इज दिस, फाउंड इक्वल टू 1 एंड ब्रेक। और अगर नहीं मिला, अगर आपका ऐसे हर एलिमेंट के लिए होगा, बेसिकली आपका हर एलिमेंट फ्रॉम 0 टू साइज -2, तो इस लिस्ट में 1 4 10 45 6 8 सब के लिए आएगा ये, इन दो आखिरी एलिमेंट को छोड़ के, पहले सारे एलिमेंट के लिए यही सेम एल्गोरिथम लगेगा, देखने के लिए कि इन डिजिट्स या इस नंबर के साथ क्या एक ट्रिपलेट बन सकता है, इस नंबर के साथ
इस अरे में क्या दो दूसरे नंबर हैं जो मिलाकर हमें सम देंगे कि नहीं देंगे। तो ऐसे तुम करते जाओगे 2 पॉइंटर के साथ, इसको बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। तो इसके साथ एक ही लूप में आपका ये ट्रिपलेट निकल जाएगा अगर है, और अगर नहीं है वो भी निकल जाएगा। सो इसका टाइम ठीक है। कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, क्योंकि इधर आपका लूप चलेगा n-2 टाइम्स और इधर आपका while लूप चलेगा n- जो भी r टाइम्स। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे अपन बाद में एक थ्योरी सेशन लेंगे, तो अभी तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। मुझे मुझे एक ही इसमें कमेंट करना है कि मुझे पता नहीं कि व्हाट वाज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर yesterday's discussion. Was it order of n cube? I'm not sure. हाँ n क्यूब, 3 लूप लगाए थे, राइट? हाँ 3 So, लूप लगाए थे। अगर आप इसमें आप, और मुझे ये याद नहीं कि कल सॉर्ट किया था कि नहीं लिस्ट वगैरह। नहीं, it was not sorted. So what is the complexity of your sorting then? That's the question. तो सॉर्टिंग का कम्प्लेक्सिटी आपका n log n रहेगा, क्योंकि इट यूजेस क्विक सॉर्ट। लेकिन उसका क्योंकि n log n इज लेसर देन n स्क्वायर, तो हम n स्क्वायर को ही कंसीडर करेंगे। बेसिकली आपका टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में ही रहेगा। Okay. So this will sort quicker than this basically. Won't it be the addition of the two complexity? नहीं, क्योंकि आपका एडिशन अगर आप देखोगे लार्ज स्केल पर, जैसे n स्क्वायर प्लस n log n जब आप देखते हो, तो n log n काफी छोटा होता है n स्क्वायर से। जैसे n अगर तुम 10,000 ले लोगे तो n स्क्वायर आपका आएगा कुछ मिलियन या एक्चुअली 100 मिलियन के आसपास आएगा, और आपका n log n आएगा कुछ मे बी अ फ्यू टेंस थाउजेंड्स टाइप्स। तो वो बेसिकली नेग्लिजिबल हो जाता है आगे जाकर, तो n स्क्वायर ही लेते हैं बेसिकली। ठीक। ठीक है, तो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हम आगे थ्योरी सेशन लेंगे। तो अभी जिसको नहीं समझ में आया, डोंट वरी। ओके, लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर एक अरे दिया हुआ है आपको साइज n का, तो मतलब वही आपको साइज दे रहे हैं, वही आपको साइज देंगे कि क्या है साइज, और वही आपको नंबर देंगे कोई सा भी कि ये अगर नंबर k है तो फिर इतने एलिमेंट्स ढूंढने हैं लिस्ट में या आपके अरे में जो n बाई k टाइम से ज्यादा आता है। तो n बाई k मतलब समझो अगर आपकी लिस्ट की लेंथ हुई 8, मतलब आपकी लिस्ट में 8 नंबर है और आपका k उन्होंने कोई सा भी 5 दे दिया, तो 8/5 टाइम्स का आप लोगे तो आएगा मतलब काइंड ऑफ 1.6। तो आप 0.6 कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि इट कांट इटरेट 1.6 टाइम्स, है ना। तो आप इसका बेसिकली ये लोगे इंटीजर डिवीजन। इसका मतलब है कि आप उसको वो डेसिमल जो भी है वो इग्नोर कर दोगे बेसिकली। तो 8/5 तुम्हारा 1 ही आएगा। तो ऐसे आप देखोगे कि n/k टाइम्स कौन से एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर इस अरे में 1 कितनी बार हो रहा है, 1 ये एक बार हुआ, इधर एक बार हुआ, इधर एक बार हुआ, तो 3 बार इस लिस्ट में 1 आ चुका है। 2 इस लिस्ट में 2 बार आ चुका है, 3 इस लिस्ट में 2 बार आ चुका है। तो ऐसे आपको यही फिल्टर एलिमेंट दे रहा है ये कि n/k से ज्यादा ही जितना बार एक एलिमेंट अकर हो रहा है वो एलिमेंट को ढूंढना है ना। सो काइंड ऑफ लाइक अगर आपकी लिस्ट में 6 एलिमेंट है और के उसने 2 दिया है, तो 6/2 इज 3। तो बोल रहा है कि 3 से ज्यादा बार जो भी एलिमेंट रिपीट होता है इस लिस्ट में मुझे वो बताओ। तो उसके लिए काफी आसान है, तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी लिनियर ही रहेगा। सेम वो कोड जो मैंने ऊपर यूज किया लिस्ट बनाने के लिए, और तुम्हारा फिर n मैंने ये ले लिया लेंथ ऑफ लिस्ट, और के वो देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एक एलिमेंट ऑकर होता है, तो वही फ्रीक्वेंसी तुम्हारा n/k उसका इंटीजर डिवीजन। ये क्या करता है कि तुम्हारा n/k को डिवाइड करते हो उसके डेसिमल जो भी है वो इग्नोर कर देता है, फ्लोर कर देता है। तो इधर मैंने क्या किया है कि इधर एक यूनिक लिया है मैंने, यूनिक एक एम्प्टी डिक्शनरी, और ये दूसरा अप्रोच था, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप अप्रोच था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा ज्यादा ही लेंथी हो जाता। सो जस्ट एक एम्प्टी डिक्शनरी से कर सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी यूनिक करके। तो यूनिक मतलब तुम्हारे कितने यूनिक एलिमेंट है एक अरे में, क्योंकि तभी तो तुम काउंट कर पाओगे कि यूनिक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है ना। सो व्हाट वी डू इज, तो क्या करते हैं हम कि एक लिस्ट में फॉर आई इन लिस्ट, मतलब इस लिस्ट के एलिमेंट के ऊपर वो इटरेट करेगा जो भी तुम्हारा लिस्ट इधर बनाया है आपने। इफ आई इज नॉट इन यूनिक, तो पहले तो आपका खाली रहेगा, तो आपका पहला एलिमेंट जो है लिस्ट का वो तो अंदर आ जाएगा। तो यूनिक ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू 1। तो डिक्शनरी कैसे होता है, वो टाइप ऑफ मैं ये कर देता हूँ एक्चुअली। की वैल्यू पे है ना डिक्शनरी मतलब।
हाँ, मैं बस एक बार वो डिक्शनरी प्रिंट कर देता हूँ इन केस डिक्शनरी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। प्रिंट यूनिक। तो ऐसा रहेगा आपका डिक्शनरी बेसिकली। तो इसमें क्या हुआ है कि आपके सारे जो यूनिक नंबर है, 1 यूनिक है, 3 यूनिक है, 2 4 5 6 इसमें सभी यूनिक है, मैंने कुछ रिपीट नहीं किया है। तो इसमें बेसिकली आपका यूनिक एलिमेंट को एक की ले लेगा और उस की के पास एक वैल्यू रहेगा, तो की वैल्यू पेयर्स बनते हैं डिक्शनरी में। तो ये डिक्शनरी बना देगा और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि डिक्शनरी की जो वैल्यू है, आपका की तुम्हारा यूनिक एलिमेंट रहेगा और उसके वैल्यू उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, मतलब एक अरे में कितनी बार रिपीट हुआ है वो। तो बस उतना ही हो रहा है इधर। तो बेसिकली क्या करते हैं कि इस लूप में क्या हो रहा है, इफ नॉट इन यूनिक हम ऐड कर देते हैं और अगर यूनिक में ऑलरेडी है तो यूनिक की वैल्यू जो है उसको बढ़ा देते हैं। ये 1 से इनिशियलाइज करता है क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक तो रहेगा, तभी तो तुम्हारे डिक्शनरी में है, तभी क्योंकि यूनिक एलिमेंट है, मतलब है वो लिस्ट में, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार वो होकर किया है। और अगर वो ऑलरेडी यूनिक में है, समझो अगर हम तीसरे एलिमेंट पर गए, सोचो अगर ये 1 होता और वो ऑलरेडी लिस्ट में है, इधर ऑलरेडी आ चुका है, तो वो ये चेक करता है कि इफ ऑलरेडी इन यूनिक तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, मतलब ये 1 हो जाता है 2, यानी 2 बार अकर हुआ है तुम्हारा 1। तो ये हुआ है आपका, इस लूप पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाता है। बस इतना ही है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के साथ। फिर फॉर आई एन यूनिक तुम बस प्रिंट कर रहे हो कि अगर यूनिक का जो वैल्यू है वो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब ये जो है आपका वैल्यू, मतलब कितनी बार अकर हुआ है, वो अगर आपका इससे ज्यादा है, वही पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड एलिमेंट्स दैट अपीयर मोर देन n by k टाइम्स। सो इफ इट इज मोर देन fq, अगर fq से ज्यादा है तो ही आप प्रिंट करोगे वो एलिमेंट को। मेरा So ऐसा वही हो गट रहा फील है, है। इसके लिए कोई बना बनाया फंक्शन भी आता होगा ये करने के लिए, हाँ, कि मैंने आपको यूनिक के लिए मतलब फंक्शन प्रत्येक देखा एलिमेंट था। की फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दे, एक बना बनाया फंक्शन भी आता होगा इसका कोई। पर जनरली जब हम कोडिंग के क्वेश्चंस लेते हैं तो वो बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करने को मना करते हैं जनरली, वो बेसिक से ही करते हैं, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरह से आर्यमान ने किया है। हाँ हाँ सर। और वो मतलब जो इनबिल्ट फंक्शन है फ्रीक्वेंसी के लिए, वो आपका फिर आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, पैंडास पैंडास नहीं सॉरी, नमपाई नमपाई के साथ फिर आप ढूंढ सकते हो यूनिक और ठीक है, काउंट चलो कर आगे सकते हो। बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ इसका वर्किंग या फिर आगे हाँ, बढ़ूँ? वर्किंग डेमोन्स्ट्रेट करो। ठीक है। तो इस अरे में बेसिकली मैंने 3 काफी बार डाला है, 4 बार 3 डाला है और मैंने 3 बार 1 डाला है और 2 बार रिपीट हुआ है ना। तो अब एक के मान लेते हैं, इसका लेंथ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका लेंथ है 11। तो समझो अगर हमें सिर्फ 3 से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा बार जो अकर हुआ है वो चाहिए, तो हम ये डाल देंगे 5, क्योंकि 11 by 5 होता है 2 इंटीजर डिवीजन में। तो जो भी 2 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है, मतलब 3 और उससे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही नंबर बताएगा। तो तुम्हारा 1 और तुम्हारा 3 ये हुए 3 से ज्यादा बार रिपीट। ओके, सो प्रॉब्लम 25 ये काफी मुश्किल प्रॉब्लम है, एक एक्चुअली ये मिनट काफी एडवांस्ड है। कैन यू गो बैक टू द हाँ बोलो। इसमें थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइजेशन ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे आपका एल स्टेटमेंट है जिसमें आप यूनिक आई हाँ इज इक्वल टू +1 करे हो, वहीं पर आप चेक चेक कर लेना कि इफ यूनिक आई इज ग्रेटर देन एफ क्यू, तो वो नंबर को एक लिस्ट में डाल दो, तो फिर आपको नीचे का फॉर लूप में नहीं जरूरत पड़ेगी, फिर वो जो आपका आउटर फॉर ऊपर वाला फॉर लूप खत्म होगा, आप लिस्ट को प्रिंट कर लो। नहीं, तो उसमें क्या लूप हो है कि अगर समझो हमें 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो चाहिए, और 1 अगर 6 बार रिपीट हो गया, तो इधर जब वो 3 बार रिपीट हो गया तो ऑलरेडी हो गया ना, तो आपका 1 प्रिंट 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 होते जाएगा। नहीं तो वो आप उसको प्रॉब्लम आती सेट है इसमें। में ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो यूनिक एलिमेंट डालता है, सेट वगैरह में डाल सकते हैं ऐसा कुछ, any unique data structure which will not allow duplicate values। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, उसमें बस यही प्रॉब्लम आता है कि वो रिपीटेडली प्रिंट होता है ना। जैसे ओके, आपका 1 अगर 6 बार है तो इसमें 1 आया तो वो चेक करेगा हाँ इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, इधर भी 1 है तो चेक करेगा इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, इधर चेक करेगा और 1 है तो बोलेगा ठीक है 2 से ज्यादा है प्रिंट कर दो, इधर अगर फिर से 1 आ गया तो बोलेगा ठीक है 2 से ज्यादा है प्रिंट कर दो, इधर से नहीं फिर तो से 1 आ गया तो बोलेगा ठीक है 2 से नहीं प्रिंट कर दो। बराबर है, लिस्ट में ऐड करते समय भी आप अगर आपको लिस्ट यूज करना है तो लिस्ट में ऐड करते हाँ समय भी आप चेक कर सकते हो ना कि लिस्ट में अगर है तो ही ऐड करो या समथिंग लाइक दैट।
तो मतलब आपको क्या एक फॉर लूप का एक आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, मैं इतने बोल रहा हूँ। हाँ वो सही है, वो मैं समझ गया। मैंने बस ये रीडेबिलिटी के लिए किया था, मतलब थोड़ा आसान रहेगा एक्सप्लेन करने में। हाँ ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ आपने गलत किया है, आई एम जस्ट पुटिंग सम ऑप्टिमाइजेशन। हाँ हाँ सर, ओके थैंक यू। सो ये आखिरी प्रॉब्लम काफी मुश्किल है, ये वाली, क्योंकि इसमें प्रॉपर इसका डायनामिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग ढंग लगता है। से समझाओ ताकि लोग फॉलो कर सकें इसको। एक 2 मिनट लो, इसको प्रॉब्लम समझाना है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ओके, तो इस प्रॉब्लम, ओके तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट मिलता है दो ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर से। तो समझो कि अगर आपके पास ठीक है, ये अरे मैंने डाल दिया, समझो 12749। तो ये अरे क्या है? ये अरे है कि अगर समझो ये एयरटेल का स्टॉक है, एयरटेल का स्टॉक प्राइस है ये मंडे को स्टॉक प्राइस 1 है, ट्यूसडे को स्टॉक प्राइस 2 है, वेडनेसडे को स्टॉक प्राइस 7 है, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे उसने दूसरे दूसरे दिनों का स्टॉक प्राइस दिया है आपको, और बोला है कि आप दो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दो ट्रांजैक्शन मतलब एक बार खरीदना और एक बार बेचना। तो खरीद के बेचना वन ट्रांजैक्शन माना जाता है। सो उसने बोला कि आप दो कर सकते हो, दो ट्रांजैक्शन, और उसमें आप जितना प्रॉफिट कमा सकते हो उसका मैक्सिमाइज करके मुझे बताओ। ओके, सो उसमें क्या है कि आप बेसिकली, अच्छा ये रूल है कि एक ट्रांजैक्शन खत्म करने से पहले आप दूसरा ट्रांजैक्शन शुरू नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने 1 पे खरीदा, ठीक है, अगर 1 उसका कॉस्ट था तो आपने 1 रुपीज देकर खरीद लिया एक स्टॉक, तो जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक आप फिर से खरीद नहीं सकते। इट इज वेरी, तो बेसिकली ये काफी कंस्ट्रेनिंग प्रॉब्लम है। तो जैसे अगर आपने 1 पे खरीदा और 2 पे बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या आया? 2 - 1, क्योंकि आपने 1 रुपी दिया और 2 रुपीज मिले बेचने से, तो 2 रुपीज मिले माइनस 1 रुपी जो दिया, तो 1 प्रॉफिट आया। ऐसे आपको फिर से 2 पर आपने बेचा, आपका प्रॉफिट 1 है, फिर 7 पे आपने खरीदा और 9 पे आपने बेचा, तो 9 - 7 आपका प्रॉफिट 2 है। 2 प्लस इधर जो प्रॉफिट हो रहा 1, वो एड अप होकर आपका टोटल प्रॉफिट 3 आया है। तो 3 आपका एक टोटल प्रॉफिट है, लेकिन क्या आपका वो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो आप कमा सकते हो ये डेटा से? नहीं, क्योंकि आपका मैक्सिमम 11 रहेगा। एक्चुअली आपका प्रॉफिट 11 हो सकता है। तो 11 कैसे? अगर आपने अगर आपने समझो 1 पे खरीदा और 7 पर बेचा है, तो आपका प्रॉफिट 6 इधर ही हो गया। फिर अगर आपने 4 पे खरीदा और 9 पे बेचा, तो आपका इधर 11 हो गया। 6 + 5 11। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो आपका क्या वो पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको कोई सा भी रैंडम अरे दे देंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके देना पड़ेगा हमें कि कितना होगा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज कर सकते हो जो कोडिंग में काफी शॉर्ट है, जैसे ये इतना ज्यादा नहीं है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है। नहीं तो फिर आप थोड़ा और सिंपल करके उसको बैक ट्रैकिंग या ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक से कर सकते हो। वो थोड़ा क्या रहेगा कि लेंथी रहेगा, और उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मतलब वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपके सिस्टम में वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप हर चीज को स्टोर करोगे, आप एक पूरा ट्री बनाओगे, तो वो काफी स्पेस इंटेंसिव है, और ये इतना स्पेस इंटेंसिव नहीं है। ओके, तो हम उसके सोल्यूशन पे चलते हैं, और ये थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो आपका ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है मैक्स प्रॉफिट, और उसका इनपुट रहेगा एक ये अरे। ये आपका प्राइसेस एक अरे है बेसिकली, जैसे इधर मैंने दिया है एक अरे, है ना। तो ये एरोएंट बस इतना बोल रहा है कि आपका आउटपुट एक इंटीजर होना चाहिए बस। सो इफ नॉट प्राइसेस रिटर्न 0, मतलब अगर आपका अरे खाली है तो फिर 0 रिटर्न कर दो। तो आपका पहला आता है फॉरवर्ड ट्रेवर्सल, मतलब प्रॉफिट्स रिकॉर्ड द मैक्स प्रॉफिट बाय द ith डे, क्योंकि आपकी ये चलेगी लूप चलेगी, है ना, लूप चलेगी। तो लूप में जो ith डे है उधर तक मैक्स प्रॉफिट वो रिकॉर्ड करता है, और ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन रहेगा। सो प्रॉफिट तुम्हारा खाली रहेगा पहले, और मैक्स प्रॉफिट 0 कर दो। सो करंट मिनिमम आपका प्राइसेस ऑफ 0 है, जो आपका बाय डिफॉल्ट 0 होता है। सो फॉर प्राइस इन प्राइसेस, है ना, तो आपका प्राइसेस ये अरे है आपका। सो प्राइसेस ऑफ 0 आपका करंट मिनिमम है। सो आपका करंट मिनिमम इसमें रहेगा 1। तो ये मिनिमम प्राइस है आपका अभी तक जितना भी आपने देखा है। मंडे ही हुआ है अभी, ट्यूसडे वेडनेसडे कल होगा, परसों होगा, सिर्फ मंडे है आज, तो तुम्हें सिर्फ आज का प्राइस पता है, तो वो 1 है आज का प्राइस। तो वो डाल देता है करंट मिनिमम इज करंट मिनिमम प्राइस, है ना। प्राइस ऑफ 0 डाल देता है वो पहले इनिशियलाइज करने के लिए कि मंडे हुआ है अब।
अब मंडे हुआ है, अब वो इटरेट करता है, ठीक है, अब ट्यूसडे हो रहा है, अब वेडनेसडे हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, तो करंट मिनिमम वो अपडेट करते जाता है। जैसे थर्सडे पर चलो, अगर हाँ थर्सडे पर चलो, तो आपका करंट मिनिमम समझो अगर 3 था, है ना। जैसे मंडे का अगर प्राइस 3 था और थर्सडे का प्राइस अगर 1 है, तो करंट मिनिमम अपडेट करके आपको इसका दे देता है 1, मतलब थर्सडे का हो जाता है करंट मिनिमम, कि थर्सडे तक जितने भी मुझे प्राइसेस दे हैं उसमें सबसे कम कितना है, उसमें सबसे कम ये अपडेट कर देता है इधर। फिर मैक्स प्रॉफिट वो इधर अपडेट करता है कि आपका मैक्स प्रॉफिट जो था पहले, जो आपका 0 है अभी, ये इनिशियलाइज किया है, मंडे पर आपने कुछ खरीदा नहीं है, कुछ बेचा नहीं है, तो आपका 0 होगा। फिर आपका इसका मैक्सिमाइज देता है, जैसे अगर ये आपका जो भी मैक्स प्रॉफिट आ रहा है वो मैं अभी समझाता हूँ, इधर पहली बार अपडेट हो रहा है वो, तो ये 0 रहेगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो प्राइस माइनस करंट मिनिमम, प्राइस जो आपका अरे है और करंट मिनिमम जो आपका सबसे कम प्राइस है अभी का, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके जो मैंने किया था बेसिकली, 1 पे खरीदा 7 पे बेचा, करंट मिनिमम वाज 1 और प्राइस था 7, तो 7 माइनस 1 आया मेरा 6 प्रॉफिट। तो वही वो प्रॉफिट ये कर रहा है मैक्सिमम ऑफ ये, और लिस्ट में हर चीज को चेक करता है कि तुम्हारा कहाँ प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। जैसे इधर 1 को खरीदा और 2 को बेचा, तो आपका प्रॉफिट 1 है, तो समझो कि आपका मैक्स प्रॉफिट 1 होता पहला। फिर आप फिर से इटरेट करके वेंसडे का देख रहे हो, वेंसडे का 7 है, तो वेंसडे का आपका प्रॉफिट होता है 6, तो इधर 2 रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि आपका 2 माइनस 1 जो ट्यूसडे का था, वो वेडनेसडे को जो आपका रहेगा वो रहेगा 6, तो 2 और 6 का मैक्स लेकर आपको मैक्स प्रॉफिट वो इधर दे देगा। तो वो रहेगा आपका बेसिकली ये लूप जो आपका मैक्स प्रॉफिट पहला ट्रांजैक्शन का देगा, और आप ये अपेंड कर दोगे मैक्स प्रॉफिट में। तो ये मैक्स प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट जो है आपका एक लिस्ट है जो आपका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट स्टोर करता है। जैसे इधर मैंने आपको बताया था 1 और 7 का प्रॉफिट आया 6 और 4 और 9 का प्रॉफिट आया 5, तो 6,5 स्टोर होगा इस प्रॉफिट्स लिस्ट में, क्योंकि 2 ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन्होंने वही बोला है 2 ट्रांजैक्शंस। सो वी अपेंड तुम्हारा जो मैक्स प्रॉफिट आया है पहले ट्रांजैक्शन से, उसको अपेंड करते हैं। फिर आपका बैकवर्ड रिवर्सल होगा, ये आपका दूसरा ट्रांजैक्शन का के लिए बैकवर्ड रिवर्सल कर रहा है, पहले ट्रांजैक्शन के लिए फॉरवर्ड रिवर्सल। सो इसके लिए मैक्स प्रॉफिट रिकॉर्ड्स मैक्स सेम ith डे के बाद जो भी आपका मैक्स प्रॉफिट है वो आपका मैक्स प्रॉफिट इधर स्टोर हो जाएगा, जो जिस जैसे इसमें हुआ था। तो वैसे आपका स्टोर होते जाएगा, और इधर से हम पीछे से जा रहे हैं क्योंकि हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है ये ना, तो पहले से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जब पहला ट्रांजैक्शन खत्म होगा तभी हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन शुरू हो सकता है, इसलिए हम बैकवर्ड ट्रेवर्सल कर रहे हैं। सो इधर आपका सेम टोटल मैक्स 0 करोगे, मैक्स प्रॉफिट 0 करोगे, करंट मैक्स प्राइसेस ऑफ -1, मतलब -1 एक शॉर्ट हैंड है, इसका यही मतलब है कि प्राइसेस में, जैसे अगर मैंने ये अरे दिया है प्राइसेस, तो प्राइसेस ऑफ -1 इसका आखिरी एलिमेंट है 9। सो फॉर आई इन रेंज वही साइज ऑफ तुम्हारा लिस्ट -1, -1, सो बेसिकली ये है कि ये तुम्हारा स्टेप रहेगा और ये तुम्हारा पोजीशन रहेगा लास्ट जाने तक। तो ये बेसिकली बस इधर तक स्टेप करते जाएगा, 9 से फिर 4 फिर 7 फिर 2, बैकवर्ड रिवर्सल है ये सिर्फ, और कुछ नहीं। इसका ऑपोजिट फॉर प्राइस एंड प्राइसेस इसका ऑपोजिट रहेगा। तो वही आप फिर वही सीन करोगे, करंट मैक्स इज मैक्स ऑफ करंट प्राइसेस एंड प्राइसेस ऑफ आई। तो इधर आप करंट मैक्सिमम प्राइस ढूंढ रहे हो कि मैं कब बेचूं, और फिर आप मैक्स प्रॉफिट निकाल रहे हो बाय मैक्स प्रॉफिट और आपका करंट मैक्स माइनस प्राइसेस ऑफ आई, और फिर आपका टोटल मैक्स वही रहेगा, मतलब मैक्स प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट्स ऑफ आई। मैक्स प्रॉफिट आपका इसका मतलब 6 + 5 जो आया था वही रहेगा और कुछ नहीं। 6,5 से वो इधर जोड़ रहा है, 6 + 5 इधर कर रहा है, क्योंकि 2 ही है तो उसने इधर ही कर दिया दोनों को ऐड। अगर 3-4 होता तो फिर वो सम मतलब सम ऑफ इनबिल्ट फंक्शन आता है पाइथन में सम करके, तो सम का इस्तेमाल करता है प्रॉफिट्स के ऊपर और कुछ नहीं, और फिर आप रिटर्न टोटल मैक्स करोगे। तो जैसे ये मैक्स प्रॉफिट में आपका, अच्छा ये मेरा ये फिर से मुझे ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, 11 आएगा, है ना। तो अगर आप इसको समझो 1, 2, 3, 4, 5 कर रहे हो, तो फिर आपका क्या आएगा 4, और 4 कैसे आया, क्योंकि आपने इधर खरीदा और 5 पर बेचा और दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपके एक ही ट्रांजैक्शन करने से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अगर आपने 1 पे खरीदे 3 पर बेचा, आपका प्रॉफिट रहेगा 2, आपका प्रॉफिट रहेगा 2, और अगर 4 पे खरीद के 5 पर बेचा
तो आपका प्रॉफिट रहेगा 1, तो 2 + 1 3 वर्सेस 1 पे खरीदा और 5 पर बेचा, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन आपका प्रॉफिट ज्यादा है। तो ऐसे काम करता है ये तुम्हारा डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि हम जो प्रीवियस स्टेट था प्रॉब्लम का वो स्टोर कर रहे हैं। तो प्रीवियस स्टेट क्या है? प्रीवियस स्टेट ये है बेसिकली आपका प्रॉफिट। थोड़ा रिकर्सिव नहीं दिख रहा आपको? ये मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट, बस उतना ही है। ये मैक्स प्रॉफिट और करंट मिन, ये 2 स्टेट है और उसको स्टोर करके हम आगे चलते जाते हैं। वेरी नाइस आर्यमान। तो अब नेक्स्ट अभी टाइम कम है, यू हैव डन अ गुड जॉब। और डायनामिक प्रोग्रामिंग यू नीड नॉट वरी, उस पे एक सेशन करेंगे हम लोग, थ्योरी सेशन क्या होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये सेशन तो मेरा ख्याल है गूगल के इंटरव्यू में आता होगा, इस तरह का प्रॉब्लम गूगल हाँ, के ये काफी इंटरव्यूज में पूछते मुश्किल है। होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट किसको बुलाएं? जागृति आइए आप। ओके, जागृति आएंगे कि मेहर आएंगे, कौन आएंगे? यस सर, मेरा था सर। हाँ मेहर आइए। चलो तो आप शेयर कर दो आर्यमान, ये है ना? हाँ सर, तो मैं घर शेयर पे कर आप दूंगा। लोगों को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, या आप लिस्ट में शेयर कर दो, इसमें ग्रुप में शेयर कर दो आपका नोटबुक जो है। ठीक है, ये किसका नोटबुक शेयर हुआ है अभी? सर ये स्क्रीन पे सर मेरा होगा शायद। हाँ चलो मेहर चालू करो। तो पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये मतलब इसमें शायद सबसे डिफिकल्ट एल्गोरिथम होगा ये। तो इसमें अपने को क्या दिया जाएगा? अपने को अरे का एक साइज दिया जाएगा, जो कि मतलब अरे में जो इसका जो साइज रहेगा वो n+1 इंटीजर्स का देगा। n+1 इंटीजर्स का देगा, यानी कि मतलब अपने जो इंडेक्स रहेंगे वो 0 से लेकर n तक रहेंगे, और इसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना वो 1 से लेकर n की रेंज में होंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर अपन इस पर थोड़ी ध्यान से देखें तो अपने को एक सर्कुलर लिस्ट दिखेगी। सर्कुलर लिस्ट कैसे? इसको ट्रेवर्स करने का भी एक अच्छा तरीका देगा कि अपन 0th इंडेक्स से चालू करेंगे, 0th इंडेक्स पे जाके देखेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है, एलिमेंट का नंबर क्या है। तो यहाँ पे 2 है, तो अपन सेकेंड इंडेक्स पे चले जाएंगे। तो 0 1 2, 2 पे जाके देखा 2 पे कौन सा एलिमेंट है, तो 3 है, तो अपन थर्ड इंडेक्स पे चले जाएंगे, 0 1 2 3, और 3 पे जाके देखा 3 पे कौन सा एलिमेंट है, तो वापस इस पे आ जाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने को जो एक ही इंडेक्स है उस पे अपने अपन देख रहे हैं कि 2 बार पॉइंट हो रहा है। तो अपने को ये निकालना है कि इस पूरे जो अपने को एरे दिया है उसमें 2 एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट कौन से कॉमन है। तो इसके लिए अपन फ्लोइड्स एल्गोरिथम में यूज करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि अपन 2 पॉइंटर लेंगे, एक रहेगा स्लो पॉइंटर और एक रहेगा फास्ट पॉइंटर, है ना। तो जो स्लो पॉइंटर रहेगा वो एक स्पीड से चलेगा, और फास्ट पॉइंटर जो रहेगा वो उसके डबल स्पीड से चलेगा। स्पीड का मतलब जैसे स्लो पॉइंटर जो है, अगर वो पहले अपन 0 से 0 से दोनों को कराए तो स्लो फास्ट पहले दोनों 0 पे रहेंगे। तो स्लो पॉइंटर के लिए पहले क्या रहेगा कि पहले वो 0 पे गया, 0 पे देखा उसने कि 2 है, तो सेकंड इंडेक्स पे चले गया 0 1 2, या सेकंड पे चेक करा, सेकंड पे देखेगा कि 3 है तो वो थर्ड इंडेक्स पे चले गया, ऐसे। और जो फास्ट पॉइंटर है, फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, पहले वो 0th एलिमेंट पे गया तो उस पे चेक करेगा, तो उस पे अपने को मिलेगा 2, तो फिर वो सेकंड पॉइंटर पे जाके देखेगा, सेकंड जो भी इंडेक्स है उस पे जाके देखेगा, वहां पे चेक करेगा 3, और फिर वो 3 से वापस एक जंप लगाए। तो मतलब जो स्लो है वो एक स्टेप में चलेगा, और जो फास्ट है वो दोनों स्टेप में चलेगा। और एक टाइम पे ऐसा रहेगा, स्लो और फास्ट एक टाइम पे मिलेंगे, तो अपन वो जहां पे वो मिलेंगे जिस इंडेक्स पे, वो अपना स्लो में आ जाएगा, तो वो इंडेक्स अपने को मालूम हो जाएगा। तो फिर अपन फास्ट को बोल देंगे और यार एक मेहर, स्लो। तुम्हारा एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? थोड़ा एक मिनट में बताओ, एग्जैक्ट प्रॉब्लम एग्जैक्ट स्टेटमेंट तुम सर सॉल्व क्या करना चाहते हो? प्रॉब्लम सर एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अपने को एक एरे दिया रहेगा जो n+1 की साइज का रहेगा, और हाँ उसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर n तक के प्रेजेंट होंगे। जैसे ये वाला जो एरे अपने पास, इस एरे में अपने पास 5 एलिमेंट है, तो हाँ इसमें जितने भी एलिमेंट है वो 1 से लेकर 4 के बीच में। अब इस एरे में क्या रहेगा कि कोई भी एक एलिमेंट होगा जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा। तो इसमें तो निकालना क्या है? ये अरे मिल गया तो इसमें अपने हमको को फाइंड यही आउट क्या है करना जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो निकालना।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इसमें क्या, पहले तो ये पॉइंटर का कर लेंगे और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा जहाँ पे स्लो पॉइंटर इक्वल टू फास्ट पॉइंटर आ जाए। तो जब ये होएगा तो क्या रहेगा कि अपना जो स्लो पॉइंटर है वो एक पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा और फिर अपन का फास्ट पॉइंटर भी उसी पोजीशन पे देगा। फिर अपन एक और पॉइंटर लेंगे स्लो पॉइंटर, स्लो टू पॉइंटर, और उसको क्या करेंगे कि अपन जो पहला जो 0th इंडेक्स है उससे वापस ट्रेवर्स करेंगे, और जहां पे ये स्लो टू इक्वल टू स्लो हो जाएगा वही अपने को मिल जाएगा कि जहाँ पे जो दो अपना जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो आ रहा है। तो ये 3 आ रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है बेसिकली क्योंकि क्या देता है कि एक लूप में चलता है और इसमें ये जैसे कि अपन देख रहे हैं 1 से 2 पे गया और फिर ये जो जिस एलिमेंट का जो जिस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर रहे हैं कि अगले कौन से इंडेक्स पे जाना है। तो उससे एक लूप चलता रहता है। और जब अपन ये फास्ट और ये जब करते हैं तो इससे अपने को मिल जाती है कि ये जो अपना पॉइंटर है वो बिगिन का हो रहा है। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो लूप बन रहा है ना इसकी बिगिनिंग को देख रहे हैं कि ये बिगिन का हो रहा है, और वही अपने को बता देता है कि इसमें जो है कि जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो कहाँ से है। तो ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं तो अपने को 2 सॉर्टेड अरेज दिए। इसमें थोड़ा सा नीचे पहला आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? पहला क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर क्या था? 10 ना? 10। राइट। हाँ अभी 11। चलिए आगे बढ़िए। इसमें अपने को दिया है 2 सॉर्टेड अरे दिए देंगे। एक अरे 1 दिया देगा जो कि n साइज का देगा, अरे 2 दिया देगा जो कि m साइज का देगा। अपने को क्या करना है कि इन दोनों को सॉर्ट करके अलग अलग एरेस में वापस जो m और n साइज में वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली अपने को क्या करना देगा, जैसे कि ये 1 3 5 7 है और दूसरा अपन ने दे दिया कि 2 0 2 6 8। तो ऐसा दिखना चाहिए कि इन दोनों को कंबाइन करा और कंबाइन करके सॉर्ट कर दिया और वापस जो n और m का वो है उसमें वापस डिवाइड कर दिया अपन ये। तो अपन इसको एक तरीका है तो ये हो सकता है कि दोनों को सॉर्ट कर दो और दोनों को सॉर्ट करने के बाद जितना भी अपना जो भी अरे आया है, मतलब दोनों को पहले तो मर्ज कर दो, मर्ज करके अपने पास जो भी अरे आया है उसको सीधे सीधे सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे कि जो पहले n एलिमेंट उनको अलग से जो पहले से पहले वाला अरे उसमें डाल देंगे और जो दूसरे आगे के m एलिमेंट उसको दूसरे अरे में डाल देंगे और ऐसा अपने को मिल जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ो। ये सिंपल प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट वाला 12। ये आया तो लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। वो है हाँ 12 वाला में क्या सर, है? वो एल्गोरिथम में इसका वो है सर। नहीं एल्गोरिदम में छोड़ो, ये अभी है कि आगे बढ़ो। इसमें चलो एक तरीका है ना इसको सॉल्व करने का, तो गैप एल्गोरिदम छोड़ दो अभी, देन आगे विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। एक सॉल्यूशन है, देन विल गो अहेड फॉर नेक्स्ट सेक्शन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है यार अपने पास। यस सर। फिर सर कैडेंस एल्गोरिथम में इसमें बेसिकली अपने को जो एक एरे दिया रहता है और उसका मैक्सिमम सब एरे सम निकालना रहता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि इस एरे को लीनियरली ट्रेवर्स करते हैं और एग्जैक्टली क्या आपको एक अरे दिया है उसमें क्या निकालना है आपको? सर मैक्सिमम सब एरे सम, मतलब मैक्सिमम अगर सब अरे सर का जो सम निकलेगा। हाँ तो एक एग्जांपल बताइए सर। जैसे ये -1 2 4 -5 और 7 है, तो इसमें अगर अपने को 7 + 4 निकलेगा इसमें। यस सर 7 + 4 तो निकलेगा, पर सर अगर अपन देखे -4 प्लस नहीं सर 7 + 4 नहीं निकल सकता सर वो, क्योंकि जो सब एरे देता है वो मैक्सिमम कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे देता है। 7 + 4 लेंगे तो फिर वो सब एरे नहीं रहेगा। हाँ तो कंटिन्यूअस भी चाहिए तुमको, राइट? हाँ सर। तो जो सब एरे एक्चुअली में सर जो देते हैं ना वो कंटिन्यूअस जैसे सबसेट होते हैं ना सर अपने। हाँ तो ये 2 + 4 ही सेट आएगा के फिर तो 6 है ना? 2 + 4 6 आएगा। पर अब सर अगर अपन ये वाला देखें
2 + 4 6 और -5 तो ये हो जाएगा 1 बचेगा और 1 + 7 तो 8 आ जाएगा मैक्सिमम सब। हाँ ठीक है तो ठीक है, इसके चलिए लिए आगे अपन बढ़िए। क्या करें? हाँ तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो है कि एक बार लीनियर ट्राइवर्सल लगा देंगे और एक करंट सम देखेंगे। करंट सम देखते रहेंगे और जहां करंट सम जो है वो नेगेटिव आ गया वहां पे अपन ड्रॉप कर देंगे और नए सम से चल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन करंट जो एलिमेंट है उसमें आगे वाले एलिमेंट प्लस करते जा रहे हैं तो जैसे जैसे अपन प्लस करते जाएंगे और अगर कहीं एलिमेंट नेगेटिव आ जाता है तो उसको जब अपन आगे वाले एलिमेंट में प्लस करेंगे तो वो और नेगेटिव चले जाएगा, मतलब वो अपने सम को डिक्रीज कर देगा। तो उसको डिक्रीज नहीं करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट जो रहता है नेगेटिव आएगा उसको नेगेटिव एलिमेंट से अगर अपन एनकाउंटर करेंगे तो उसको ड्रॉप कर देंगे और करंट सम है और वो दो कर देंगे। तो उससे अपन वापस नए एलिमेंट से चालू कर देंगे और फिर जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको अपन देख लेंगे करंट सम और मैक्सिमम में जो भी मैक्सिमम रहेगा उसको स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम वेरिएबल में और उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये ऐसे अपना कडेंस एल्गोरिथम में चलता है और अगर ये नहीं निकलता तो अपने को O(n)² कॉम्प्लेक्सिटी लगानी पड़ती है पर इससे सिर्फ O(n) में हो जाएगा। और फिर ये हो गया। अब अगर अपन अगले उसमें देखें तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपने को इंटरवल मर्ज करना। इंटरवल मर्ज कैसे करना है? तो इंटरवल जैसे 1 3 है और 2 6 है तो इसमें अपन देख सकते हैं 1 3 और 2 6 को मर्ज करके 1 6 कर सकते हैं। और जैसे 8 10 है और 15 18 है तो इसमें देख सकते हैं कि अपन इनको मर्ज नहीं कर सकते। तो अपने को ये बताना है कि यही करके करना है कि इसमें मर्ज नहीं, तुमको ये अपन बताना पड़ेगा कैसे कि करेंगे। 1 3 और 2 6 को मर्ज करके 1 6 कैसे आएगा, मतलब क्या कैसे, कुछ कंडीशंस सर होगी ना जैसे उसकी। यस सर, जैसे सर 1 3 और 2 6 है तो इन दोनों का अलग अलग लिखने से अच्छा इनमें जैसे 1 3 में 1 2 3 है और 2 6 है उसमें 2 3 4 5 है तो इन दोनों का अलग अच्छा अलग अच्छा, लिखने से हाँ अच्छा 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं अच्छा, ऐसा। हाँ दैट इज ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ सर। तो फिर अपन जैसे अपन देखे तो इनको मर्ज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि एक इंटरवल के अंदर दूसरा इंटरवल आ जाए जैसे कि 1 9 है और 2 8 है तो 1 9 के अंदर ही 2 8 आ जाए। और एक तरीका ये है ये वाला कि ये एक नहीं आए इन दोनों को मर्ज करके ये दूसरा निकालना पड़े तो अपन यही कर रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि पहले तो इसको सॉर्ट कर देते हैं। किसके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे? क्योंकि ये तो नहीं तो आपको पेयर ये है सारे अरे तो में जितने भी मर्ज करके आ रहे हैं वो निकालना है आपको, क्या निकालना क्या है इसमें। सर इसमें ये निकालना है कि जैसे अपने को ये वाला एरे दिया है इसमें कौन से मर्ज हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। जो मर्ज हो रहे अच्छा हैं उनको ठीक मर्ज है कर देना है और बाकी को वैसे ही रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसको जो अपने को गिवन एरे देगा उसको सॉर्ट कर देंगे। अब क्योंकि अपने को पेयर दिया है तो अपने को बताना पड़ेगा कि किसके बेसिस पर सॉर्ट करना है। तो इसमें जो पेयर जो रहेंगे उसमें छोटा वाला पहले रहेगा और बड़ा वाला बाद में रहेगा। तो इसको ये जो छोटे वाला है इसके बेसिस पर अपन सॉर्ट कर देंगे। फिर ये सॉर्ट हो जाएंगे। सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे अपन एक एस और एफ कर देंगे। एस और एफ मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को एक बहुत नेगेटिव वैल्यू पे अपन सेट कर देंगे। फिर अपन क्या देखेंगे फिर अपन बेसिकली इसमें क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो सेकंड वाला है इसको एक ये फर्स्ट सेकंड में अपन स्टोर कर लेंगे। और इसमें अपन जो अगला इसका एलिमेंट है सॉर्ट करने के बाद जैसे इसको सॉर्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको इसका जो अगला वाला एलिमेंट है वो देखेंगे। तो जो जो सेकंड एलिमेंट है और दूसरे वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखेंगे। तो क्या 2 1 3 में आ रहा है? अगर 2 1 3 में आता है तो मतलब इसको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी इसको मर्ज कर सकते हैं। और मतलब इसका मर्ज बनेगा, ये इंटरवल मर्ज हो सकते हैं। तो फिर अब ये दो तरह के मर्ज हो सकते हैं कि ये जो मैंने बताया था अभी कि जैसे एक इंटरवल दूसरा इंटरवल में आ जाए या फिर ऐसे मर्ज करना पड़े। तो इसको मर्ज करने के लिए दो वे हो सकते हैं। या तो इसका बड़ा वाला जैसे फर्स्ट अगर ये मर्ज होता है तो जो मर्ज जो पेयर है उस मर्ज पेयर का जो छोटा वाला जो या जो पहला वाला एलिमेंट रहेगा वो तो जो अपने जो फर्स्ट जिस पे अपना एलिमेंट चल रहा है वही रहेगा और जो दूसरा वाला जो पेयर रहेगा वो इन दोनों में से जो बड़ा है वो रहेगा।
तो बेसिकली इसी उसके बेसिस पर अपन इसको सॉर्ट करते जाएंगे और फिर अपन ये भी देखेंगे, ये मर्ज करते देंगे और इसमें एक कंडीशन है जिसमें क्यों, एक मिनट यहाँ ऊपर पे जाओ, मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपने 1-3 और 2-6 को मर्ज करके 1-6 कर दिया, तो yes, ऐसे 8-10 और 8-15-80 को मर्ज करके आप जो है 8-18 कर सकते हो ना, वो क्यों छोड़ दिए फिर? सर क्योंकि फिर बीच उसमें वाले सब फिर उसमें आ जाएंगे। नहीं सर, फिर बीच वाले हट जाएंगे ना, जैसे 8 से लेकर 10 है तो 8, 9, 10 तो अपने उसमें है, पर अपने ओरिजिनल एरे में 11, 12, 13, 14, हाँ, वो 15 इंटरवल नहीं रहेगा, ठीक है। यस सर। तो वो इंटरवल के बेस पे अपन ऐसे कर देंगे। और इसमें बेसिकली क्या रहेगा इस एल्गोरिथम से जब अपन करेंगे, एक बार आप जब इसको सॉल्व करके देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि अगर एलिमेंट मर्ज से चेक नहीं करेगा, वो फिर एक मर्ज बना लेगा, ये जो टेम्पररी अपन ने एरे बनाया इसमें वो वापस डाल देगा, और फिर दूसरे वाले में चेकिंग में अपना टाइम नहीं जाएगा, दूसरा वाला जो है वो देख लेगा कि वो आगे वाले से मर्ज हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो वो वापस इस टेम्पररी एरे में चले जाएगा और फिर ऐसा आगे वालों के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है। और फिर अब अपन तो आगे इस वाले एल्गोरिदम क्वेश्चन का पे कुछ चलते हैं। स्टैंडर्ड नाम है क्या, मतलब इसका कुछ किसी वैज्ञानिक ने दिया है क्या, किसी साइंटिस्ट ने दिया है, इसका कुछ नाम है कि सर ये ऐसे ही किसी? मतलब ये तो सर नहीं मालूम मुझे, पर ये सर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 14। नेक्स्ट परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें जो जैसे 1, 2, 3 है तो इसके जैसे परम्यूटेशन बनते हैं, जैसे 1, 3, 2 या 3, 1, 2। तो इसके बेसिस पे अपने को परम्यूटेशन बनाने हैं, और जैसे उनका डिक्शनरी में होगा छोटे से बड़ा, तो अपने को नेक्स्ट जो सबसे बड़ा परम्यूटेशन इसका होगा वो अपने को बताना। तो अब अपन अगर आप थोड़ा करके देखोगे इस पे, इधर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अब अगर इसके ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन करके देखोगे तो आपको एक जो है जितने भी परम्यूटेशन होते हैं उन सब में एक बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या रहेगा, इधर अगर अपन इधर आउटपुट पे जो मैं कर्सर ले जाता हूँ इस पे अपन देखेंगे, तो परम्यूटेशन में एक पैटर्न रहता है कि वो छोटे से थोड़ा बड़ा होता है और बड़े से वापस छोटा जाता है। तो इस पे ही अपन वो अपना जो है एल्गोरिथम काम करता है। इसमें क्या रहता है कि अपन पहले तो इस नहीं, जो मेरी अपने को समझ में नहीं आया करना क्या है। जैसे 1, 2, 3 किया है तो आउटपुट क्या चाहिए हमको? आउटपुट चाहिए जो नेक्स्ट सबसे बड़ा परम्यूटेशन है। सबसे बड़ा परम्यूटेशन से क्या मतलब है तुम्हारा? सर इससे बड़ा जैसे 1, 2, 3 के जो सर परम्यूटेशन हो प्रोडक्ट सकते हैं। चाहिए क्या, सम चाहिए, क्या चाहिए? सबसे बड़े से क्या सर मतलब है? इसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना सर, जैसे 1, 2, 3 है तो हाँ 3, 1, 2 हो सकता है, और 2, 3, 1 हो सकता है। और सर जो ऐसे हाँ, जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना अलग अलग, तो सर अपने को नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे 1, 2, 3 है तो इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन 1, 3, 2 हो। यार ये ऐसा मेरे समझ में नहीं आया, कोई बताएगा मुझे कि नेक्स्ट सबसे बड़े से क्या मतलब है? एनीबॉडी? आर्यमान, हाँ सर। ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारे? करना क्या है इसमें? नेक्स्ट परम्यूटेशन मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ वेरिएशन द जॉनसन टॉटर एल्गोरिथम। मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 है तो नेक्स्ट बड़ा एल्गोरिदम है, मतलब क्या निकालना है इसको? सर एक्चुअली मुझे ये काफी क्लियर याद नहीं है, लेकिन जॉनसन टॉटर में ये लिखा हुआ है कि बेसिकली हर एलिमेंट के बीच में वो एक एरो डालता है, और वो एरो के हिसाब से नेक्स्ट सबसे बड़ा होते रहता है वो, और होते रहता है जब तक वो सारे एरोज दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट नहीं हो। तो वैसा कुछ है मुझे लगता है, इफ आई एम सर नॉट नहीं जैसे यार। ये जो मैंने लिखा है ना इधर हाँ 1, 2, 3, इसका सर जैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे 3 है तो इसके 2 to the power 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 बने, है ना। तो हाँ सर जैसे 1, 2, 3 है तो इसका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 3, 2, 1 हो। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 2, 1, 3 हो। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 1, 3, 2 हो। और ऐसे ही सर जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं ना सर ऐसे, तो तो अपने को इसमें बताना सबसे है बड़ा कि की क्या बात है यार, इसमें सबसे बड़ी की क्या बात है? प्रोडक्ट सबसे बड़ा सर होना जैसे ये चाहिए। जितने कॉम्बिनेशन बने अपने, तो इसके हाँ, बाद जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो ये आएगा 1, 3, 2। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर चाहिए आपको उसमें? हाँ मतलब कॉम्बिनेशन। आपका जो 1, 2, 3 दिया है, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जो सबसे बड़ा नंबर हो।
That's what you want to find out, right? सर इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो 2 1 3 सबसे बड़ा हुआ ना इसमें तो, या 3 2 1 सबसे बड़ा हुआ? सर इमीडिएट नेक्स्ट बड़ा चाहिए। अच्छा, इमीडिएट नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा? हाँ सर, जैसे अगर इसको डिक्शनरी में करेंगे तो डिक्शनरी में जैसे 1 2 3 आएगा और उसके बाद ही 1 3 2 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा ये निकालना है? हाँ ये सर। ओके, चलिए आगे बढ़िए। तो इसमें क्या रहेगा, जो मैंने पैटर्न बताया कि जो परम्यूटेशंस होते हैं उसमें छोटा देता है, छोटे से बड़ा जाता है और फिर बड़े से वापस छोटा देता है। एक चीज हो सकती है कि अपना ये जो है वो सीधे बड़े से छोटा पहले से ही लगा हो, तो उसके लिए भी एक केस है, वो अपन डायरेक्ट वो उसको कर सकते हैं कि इसको सीधे ही अपन वो उस केस में वो एंड ऑफ एलिमेंट चले जाएगा और उसको सीधे ही अपन लिख देंगे, तो वो अपन बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको पीछे से ट्रैवर्स करेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 को पीछे से ट्रैवर्स करेंगे और अपन ये देखेंगे कि कोई m ऐसा है कि कोई m ऐसा एलिमेंट है कि वो m+1 से बड़ा हो। मतलब अगर अपन पीछे से देखें तो ये 3 और 2 के लिए देखें तो ये जो 2 है वो 3 से बड़ा है, तो ये अपना m हो जाएगा। और ऐसा एक एलिमेंट निकालेंगे और फिर ये जो m जो भी आएगा वो स्टोर हो जाए और m को माइनस माइनस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पीछे ट्रैवर्स करना। फिर अपन क्या करेंगे कि जो भी इसके फिर इसको पीछे से ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि अपना जो ये पीछे से ट्रैवर्स करके ऐसा देखेंगे कि ये जो अपना m एलिमेंट आया है, m पे क्या आया पहले अपन देखेंगे कि 2 आया। तो अगर 2 आया तो अपन पीछे ट्रैवर्स करके ही देखेंगे कि 2 से बड़ा कोई एलिमेंट आ रहा है क्या। वो एलिमेंट आ रहा तो उसको अपन देख लेंगे। और फिर 2 और 3 जो है वो जो एलिमेंट अपन अपने जो आते हैं उसको सॉर्ट कर देंगे, मतलब सॉरी उसको स्वैप कर देंगे, उसको स्वैप करेंगे। और फिर जो अपना m जो एलिमेंट आ रहा है, जो m का जो नंबर आया है, m के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको अपन अपना जो रिवर्स कर देंगे। तो ये इसका एल्गोरिथम है। तो ये सा बड़े नंबर के लिए आपको चला के देखना पड़ेगा तो इसको समझ में आएगा। यूं खाली ये बता के इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर है इन्वर्जन काउंट का। इन्वर्जन काउंट में बेसिकली अपने को ये देखना है कि कितने स्वैप्स लगेंगे। ये कौन से प्रॉब्लम का? ये 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट? ठीक है, 15। चलिए आगे बढ़िए। 14 हो गया सर, ये 15। हाँ ठीक है। फिर अपने को बताना है इन्वर्जन काउंट। क्या रहेगा कि अपने को ये देखना रहेगा, ये बताना रहेगा कि कोई भी एलिमेंट है, ये जो लिखा है इधर, इसके बेसिस पे अपने को पेयर्स निकालने। पेयर्स ये निकालने की अगर कोई भी इस जो अपने को गिवन एरे है उसमें ये देखना है कि किसी भी एलिमेंट के राइट में कोई ऐसा नंबर है क्या जो उसके उससे छोटा है। जैसे कि अगर ये एरे अपने को दिया है तो इस केस में अपन देखेंगे कि 2 1 हो सकता है, 1 4 हो सकता है और 4 3 हो सकता है। तो 4 है, 4 के राइट में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो 4 से छोटा है, तो वो अपन देख रहे हैं कि 1 है और 3 है। तो ये हो गया। तो ऐसे पेयर निकालने और ऐसे पेयर को काउंट करके इसका आउटपुट करना। तो इसको मतलब अपन सिंपल जो है टेक्निक से भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए मर्ज सॉर्ट लगाएंगे अपन। तो मर्ज सॉर्ट में जैसे अपने को मालूम है कि क्या होता है कि अपन नंबर ऑफ जितना नंबर रहता है उसको काउंट कर लेते हैं, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और फिर उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते जाते हैं जब तक अपने जो लीफ है उस पर अपने को ये नहीं मिल जाते 2 4 1 3 5 ऐसा अलग अलग मिले। फिर क्या करेंगे, जो मर्ज सॉर्ट जो अलग अलग कर दिया है फिर उन दोनों को सॉर्ट करके फिर से अपन जो है वापस उस पे सॉर्ट करके इन दोनों को जो जो भी एलिमेंट थे उनको मर्ज करेंगे। तो अपन तो अपना जो ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या करता है कि एलिमेंट को ब्रेक करता है। सॉर्टिंग में जो मर्ज सॉर्ट में अपने को दो हाफ हाफ में जो ब्रेक करते हैं वो ब्रेक करता है और लेफ्ट राइट में ब्रेक करता जाता है जब तक अपने ये एलिमेंट नहीं आ जाते। ये जो अलग अलग एलिमेंट है ये लीफ पे नहीं मिल जाते। और फिर क्या रहेगा, मिहिर, मैं चाहूंगा कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार और समझाओ। क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? जैसे हमको ये अरे दिया है
2 4 1 का जो अरे Yes, दिया sir. है ऊपर, यस सर 2 4 1 जो दिया है हमको, उससे इसमें क्या सर करना अपने चाहते हैं? को इसमें सर उससे अपने को करना क्या ऐसा चाहते देखना हैं? है कि यस सर वो इसमें अपने को ये देखना है कि कोई भी ऐसा कोई एक एलिमेंट के लिए किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसा कोई पेयर है क्या कि इस तरीके से पेयर हो कि उस एलिमेंट के जो राइट में है वो जो टर्म है वो उसके लेफ्ट से छोटी हो, तो उसको अपन सॉर्ट करेंगे। जैसे कि 2 है तो 2 के राइट में कोई ऐसी एलिमेंट है क्या जो उससे छोटी है, तो 1 है तो 1 यहाँ पे ले लिया। फिर अपन 4 के लिए देखेंगे कि 4 के राइट में कोई ऐसी एलिमेंट है क्या जो 4 से छोटी है, तो 1 है और 3 है, तो 4 1 एक पेयर हो गया और 4 3 एक पेयर हो गया। मतलब इसको स्वैप कर सकते हैं इसको सॉर्ट करने के लिए, कि अगर इनको स्वैप कर दे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा अपने को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अपन ने मर्ज सॉर्ट कर लिया। फिर अगर आपको मर्ज सॉर्ट का थोड़ा सा एल्गोरिथम मालूम है तो आपको मालूम होगा कि वो पहले डिवाइड होता रहता है और फिर उसको जो है सॉर्ट करके वापस उसको जो है कि अपना सॉर्ट करके उसको वापस एक एरे बनाता है टेम्परेरी एरे में, जो कि मैंने यहाँ पे टेम्प लिया हुआ है। तो सॉर्ट करके जब वो बनाता है तो उसमें अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसके लिए मर्ज सॉर्ट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चेंज बस ये रहेगा कि जैसे अपने पास एक अरे है, जैसे अपने पास एक अरे आता है 3 1 3 4 सॉर्टेड है, और अपने पास दूसरी लीव पे एक अरे है 2। तो इसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो अपन ये देख रहे हैं कि अगर 2 को इसमें मिला के और सॉर्ट करके देना है तो अपन 2 को 1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये वाला जो 1 3 4 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो 2 को 1 से कंपेयर करेंगे, देख लेंगे कि अगर ये 1 से छोटा है कि बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो इसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे कि इससे छोटा है कि बड़ा है। अगर ये इससे छोटा है तो यहाँ पे 2 अपन डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, इसको अपन काउंट कर लेंगे। तो ये जो आगे वाले हैं इसको काउंट करके यहाँ पे इन्वर्जन दिखा रहा है। फिर अगर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए चले, ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है जो अभी आर्यमन ने समझाई उससे रिलेटेड है ये। इसमें बेसिकली अपने को प्राइजेस दिए हैं, एक दिन पे खरीदना है और दूसरे दिन पे बेचना है, और अपने को ये देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा रहेगा। तो एक मैक्स प्रॉफिट नाम का मैंने एलिमेंट बना लिया, उसको 0 से कर नहीं, लिया। इसको छोड़ दो यार, ये कर लेंगे बच्चे, है ना, ये ऑलरेडी ठीक आर्यमान है सर, समझा चुका है, तो इसको कर लेंगे। ठीक है आगे सर। आगे प्रॉब्लम पे जाओ। फिर अपने को इसमें ये 70 बताना, ये भी थोड़ा सा रिलेटेड है उससे कि जो अपन ने देखा था। इसमें अपने को ये बताना है कि कौन से नंबर ऑफ पेयर्स है जो के से जिनका सम के आ रहा है इस अरे में। तो इसमें अपने को बेसिकली ये अरे का इनपुट देगा और इसमें इनपुट में अगर अरे देगा और एक के देगा जिसके इक्वल का सम बताना है। जैसे इसमें कितने पेयर बनते हैं जिनका जो सम है वो 6 आ रहा है। तो जैसे 1 5 का 6 आ रहा है और 5 1 का 6 आ रहा है। तो ये देखना है, ये भी थोड़ा सा अगर अपन देखें इसको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डायरेक्टली अगर अपन देखें तो पहले आंसर 0 इसको कर लिया, फिर जो ये अपना अरे जो है उसको अपन ने डायरेक्टली सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करके वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप में अपन क्या करेंगे कि अगर जो है ARR ऑफ आई, अच्छा आई लूप में अपन ने इसमें लिए दो वेरिएबल लिए हैं आई और जे। आई जो है वो 0 है और जे जो है वो n-1 है, यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है वो। तो इसमें अगर अपन देखें आई और जे को प्लस करके देखेंगे वो सम से छोटा है क्या। अगर वो सम से छोटा है तो i+1 कर देंगे। i+1 इसलिए करा क्योंकि अपन ने जो अरे है उसको अपन सॉर्ट कर चुके हैं। तो जो ith पोजीशन पे जो रहेगा और i+1 पे जो रहेगा, तो i+1 पे जो एलिमेंट रहेगा वो i से बड़ा रहेगा। तो अपना जो सम है, क्योंकि वो जो अपना रिक्वायर्ड सम उससे छोटा आ रहा है, तो अपन उसको थोड़े बड़े सम की तरफ ले जाने के लिए i+1 कर देंगे। और अगर अपना जो सम है और आई और जे को प्लस करके वो अगर बड़ा आ रहा है अपने सम से,
तो यानी कि उसको छोटा करना पड़ेगा। छोटे करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि अरे सॉर्टेड है तो जो लास्ट में जो अपना एलिमेंट रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, और जे जो है वो लास्ट से चलेगा, लास्ट से ट्रेवर्स करेगा। तो जो अपना पीछे से देखेंगे, अगर ये बड़ा आ रहा है तो जे छोटा हो जाएगा। तो अगर जे जो है लेफ्ट में आएगा या फिर जे -1 रहेगा तो उसके तरफ अपने को छोटा एलिमेंट मिलेगा, जो तो ए आर आई और जे छोटा हो जाएगा। अब अगर अपने को सम इक्वल टू के मिल लिया, जो अपना रिक्वायर्ड सम है, ये 6 जो है, तो अपन क्या करेंगे कि फिर अपन जो जैसे अगर अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे देखेंगे कि जैसे इस प्रॉब्लम में देखें 1571, तो इसमें क्या हो रहा है कि 15 एक पेयर बन रहा है और 51 एक पेयर बन रहा है, मतलब 1 2 दो बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये जो है फंक्शन लगाया, सॉरी ये कंडीशन लगाई है मैंने। तो इस कंडीशन में ये जो अपना जो इक्वेशन निकाली, इससे अपने को ये मिलेगा कि कितने पेयर्स में जो है कि कितने पेयर्स अपने को उसके मिलेंगे कि जो इस सम के इक्वल रहेंगे। फिर अपना 18 तो लास्ट एल्गोरिथम है, उसमें क्या रहेगा कि अपने को 3 सॉर्टेड अरेज दिए देंगे और तीनों की लेंथ दी रहेगी, और अपने को इनमें से कॉमन एलिमेंट्स बताना। तो एक तो या तो अपन पाइथन से कर सकते हैं कि इनको सबको सेट्स में कन्वर्ट कर लें, सेट में कन्वर्ट करके सेट के साथ एक इंटरसेक्शन का भी फंक्शन आता है, तो इन सब का इंटरसेक्शन निकाल लें, तो वो एक तरीका हो जाएगा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि इन सब एलिमेंट को लें, एक आई जे के वेरिएबल्स कर ले, इनको वाइल लूप में लगा दें, और वाइल लूप में जो पहली कंडीशन रहेगी वो तब आएगी जब इसके अपना ये तीनों इक्वल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन अगर ए आर ऑफ 1, और मतलब जो पहला अपना जो एरे है वो उसका उसमें जो एलिमेंट आधा है वो दूसरे एरे के एलिमेंट से छोटा है, तो उसको +1 कर देंगे। छोटा है और +1 करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अपने जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो बड़े एलिमेंट पे चले जाए। और फिर इस स्टेटमेंट को अपन देखें तो इसमें अगर जो अपना एरे 2 है उस पे जो एलिमेंट आ रहा है वो अगर एरे 3 से जो है वो छोटा है, तो क्या रहेगा, उसको +1, उसको भी +1 कर देंगे जैसे यहाँ पे करेगा, और एल्स के +1 कर देंगे। तो इस एल्गोरिथम में से क्या होगा, जो अपना जो ये तो अपने ये जो इन सब में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अपने को मिल जाएंगे। बस ठीक है, गुड जॉब मेहर, गुड जॉब। थैंक यू। तो आप आइए, जागृति आइए। आप जागृति के प्रॉब्लम्स थोड़े सिंपल हैं, तो थोड़ा डटे रहिए। आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? नहीं, चालू करिए, चलिए खत्म कर दीजिए जागृति, अगले आधे घंटे में Yes, sir. कर दीजिए। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है, आपका आवाज भी आ रही है। यस सर, आज हम अरे के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है उसे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि उसमें हमें एक अरे दिया हुआ है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें दिया है कि ग्रीक्स, जो सबसे फर्स्ट में दिया है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अपना, जो ग्रीक्स उसे हमें रिवर्स करना है। तो उसे हम देखते हैं। हाँ, तो उसमें सबसे फर्स्ट ये हम स्वैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और स्लाइसिंग मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जो स्लाइसिंग में जो सबसे फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है उसे वो कहते हैं कि मतलब उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो सेकेंड कॉलम है उसके वहां पे एंडिंग वैल्यू रहती है। जैसे कि हमें ये जो ग्रीक्स दिया हुआ है उसे हमें रिवर्स करना है, तो ये जो एस से हमें रिवर्स करना होगा, तो सबसे पहले तो वहां पे -1 देनी पड़ेगी वैल्यू। जब हमने -1 वैल्यू दे दी, जो डिफॉल्ट में अभी 0 है, और ये स्ट्रिंग में कितनी वैल्यूज दी हुई है, 4, तो 4 वैल्यूज दी हुई है।
तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जो फर्स्ट वैल्यू है वो 4 हो जाएगी स्टार्टिंग वैल्यू, तो उसे -1 करेंगे तो हमें सबसे फर्स्ट हमें S प्राप्त होगा। सबसे फर्स्ट में हमें एस वैल्यू प्राप्त होगी, फिर मतलब रिवर्स हो जाएगा उससे, तो उसे ग्रीक्स का हमें रिवर्स वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार सेकेंड एक और स्टेटमेंट लिया है जिसमें मैंने रिवर्स लिस्ट फंक्शन का यूज किया है, जिसमें ए हमारा स्ट्रिंग का नेम है और स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंटर दिया हुआ है। तो उसमें हम जैसे हमने इंटीजर मतलब एक अरे दिया हुआ है जिसे हमें रिवर्स करना है, तो हमने इसे फंक्शन के थ्रू रिवर्स किया हुआ है। और ये रिवर्स मेथड में हम उसे फ्लिप के थ्रू भी कर सकते हैं। हम उसमें एक numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया जाता है और उसमें हम एक अरे देते हैं, अरे दिया और उससे हमें रिवर्स करवाना है, तो उसे हम फ्लिप मेथड को कॉल करके भी रिवर्स करवा सकते हैं। ठीक है मैडम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था उसमें ग्रीक्स और फॉर दोनों का दिया था, तो मैंने दोनों का किया हुआ है। ठीक है मैडम, आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमें मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। तो उसमें दिया है कि हमें गेट मैक्स और गेट मिन फंक्शन का यूज करके फाइंड करना है। तो उसमें हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट मिक्स और सेकेंड वाले का नाम है गेट मैक्स। तो उसमें हमने एक अरे दिया हुआ है, तो उसमें ये जो अरे है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे वो फाइंड करेगा। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेगा, वो जो ये अपना फॉर लूप है उसमें सबसे पहले उसने क्या करी, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें हमारा जो इंडेक्स जो हमने स्ट्रिंग दी हुई है उसका जो फर्स्ट जो मतलब हमारा जो अरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो अरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमने दे दिया कि जो इंडेक्स 0 है वो मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद जो n है वो लेंथ ऑफ अरे है, अरे की लेंथ है। फिर वो फॉर लूप में कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट से n एलिमेंट मतलब लास्ट एलिमेंट तक वो चेक करेगा। उसमें इफ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि अरे इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू क्या है अभी 12, तो 12 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी क्या थी 0, तो 0 ग्रेटर देन है क्या, तो ग्रेटर देन है तो वहां पे अपना वो प्रिंट हो जाएगा 12। तो फिर वो 12 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि आई की मतलब यही वैल्यू अपनी बार बार वो चेक करता है जब फर्स्ट वैल्यू से। फिर अब ये आई की आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, फिर वो चेक करेगा 55 अरे की जो आई वैल्यू है वहां 55 आ गया, तो 55 वो चेक करेगा कि ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो वहां पे वो स्वैपिंग का यूज करेगा। तो 12 अपनी मैक्सिमम कर्सर किस पास चले जाएगा 55 पास। फिर वो चेक करेगा 66, कंडीशन ट्रू होगी तो वो 66 मैक्सिमम वैल्यू में चला जाएगा। फिर 76 ऐसे लास्ट तक करेगा, तब हमें 678 जब हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तब यह लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और हमें ठीक है मैडम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम यस सर। मिनिमम भी ऐसे निकाल सकते हैं उल्टा हाँ करके। सर यही मैंने एक लूप के थ्रू किया है कि जैसे अपना मैक्सिमम लूप चलेगा वैसे की वैसे मिनिमम लूप भी चल जाएगा सर। हाँ ठीक है मैडम, कोई बात, अच्छी सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर ये भी ये वही है फर्स्ट प्रॉब्लम। हाँ आपने सर, ये 1 to 9 सेकंड। की है ना मैडम, आपने हाँ 1 to सर। 9 की है राइट। सर वो 0 से इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट हुई है मेरी। तो 0 से 8 किए हैं आपने राइट। हाँ सर 0 से 9 हाँ। सर। 0 से 9, हाँ सर। तो आपने 10 प्रॉब्लम्स किए हैं। हाँ सर। हाँ ठीक है मैडम, आगे बढ़िए। सेकेंड वाली में केथ के थ्रू हमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट अरे से फाइंड करना है। तो उसमें हमें एक इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि केथ स्मॉलेस्ट करके एक फंक्शन का यूज करना है जिसके थ्रू हम पहले सबसे फर्स्ट में जो हमें अरे दिया हुआ है उसको हम अरे को सॉर्ट करेंगे। अरे जब शॉर्ट हो जाएगा तो उसमें क्या लिखा है कि के की वैल्यू 3 दिए, मतलब हमें जो वैल्यू 3 दिए मतलब हमें जो 3 वैल्यू है मतलब अरे में जो सबसे स्मॉलेस्ट थर्ड वैल्यू है उसे फाइंड करना है। जैसे सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3, फिर सेकेंड क्या है 4 और थर्ड क्या है 7। तो ऐसे हमें मिनिमम सब मतलब थर्ड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है मैडम, सॉर्ट करके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लीजिए।
सर नेक्स्ट है कि उसमें हमें 0, 1 और 2 उसे सॉर्टिंग टेक्निक का यूज नहीं करना है और फिर उसे सॉर्ट करना है। जैसे उसमें हमें अरे दिया हुआ है 0, 2, 1, 2 और 0, और तो हमें इसे सॉर्ट कैसे करना है, जैसे 0, 0 फिर 1 फिर 2 और 2, तो हमें ये सॉर्ट करना है पर सॉर्टिंग टेक्निक का यूज नहीं करना है। तो ठीक है इसमें मैडम। सबसे फर्स्ट में ऐसा होगा कि हमें सबसे फर्स्ट में लो, मिड और एक हाई 3 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। उसमें वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। सर 2 मिनट। उसमें वाइल लूप लगाएंगे। फर्स्ट जो कर्सर रहेगा, हमें जो एलिमेंट दिया हुआ है उसमें जो सबसे फर्स्ट कर्सर है लो, तो उसमें लो कर्सर दिया हुआ है, तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारा जो कर्सर रहेगा वो लो और मिड वो 0 पे रहेगा। जैसे जैसे हमारा मिड और हाई की जो वैल्यू हम चेक करेंगे इफ के थ्रू चेक करेंगे स्वैपिंग के थ्रू उसमें हाई से मिनिमम जाएगी जब तक ये वाइल लूप मतलब वाइल लूप चलेगा, और अदरवाइज मिड जो है वो इंक्रीज जाएगा। और अदरवाइज जब अपनी हाई की वैल्यू मिड की वैल्यू से हाई, तब हमारा जो हाई का कर्सर है वो मतलब जाएगा। सॉर्टेड अरे प्राप्त हो जाएगा सर। ठीक है मैडम, नेक्स्ट लीजिए। सर पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट दिए हुए हैं, और उसमें पॉजिटिव मतलब हमें एरे में पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिक्स है, और पॉजिटिव एलिमेंट को लेफ्ट साइड सॉर्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड। इसमें हमें जब आए तब कि उसका इंडेक्सिंग 0 रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पे अभी माइनस वैल्यूज दी है तो इसको हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो 11 में हम चेक करेंगे कि यहाँ जे की वैल्यू क्या है, 6 13 है, तो 13 को हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा जो ये जो कर्सर है और फिर इधर जैसे हम देखेंगे कि जो 6 है 6 को हमको स्वैप करना है, 5 आई, तो फिर ये कि जो -6 है ठीक है मैडम, नेक्स्ट प्रॉब्लम लीजिए। अगला प्रॉब्लम है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के थ्रू हम यूनियन और ये करते हैं कि जब हमें एक एलिमेंट हमें 2 अरे दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और सेकेंड एलिमेंट दिया है 2, 3, 5 और 7। तो फर्स्ट एलिमेंट में हम यूनियन में क्या होता है, दोनों में हम चेक करेंगे कि जब 2 वैल्यू दी हुई है जैसे 2 अरे हैं तो उसमें जो फर्स्ट मतलब दोनों का यूनियन निकालना है, तो हमें दोनों में जैसे जो कॉमन 2 है 3, 4, 5, 7, तो इसका यूनियन एम तक जाएगी, और फिर उसके थ्रू इफ में क्या तो वो वो प्लस
यह स्टेटमेंट जे की जो वैल्यू है वो जे की जो वैल्यू है वो अरे की फर्स्ट एलिमेंट है उससे तब वो प्रिंट हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट और जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हाँ, तो ऐसे हमें एक यूनियन हमें फाइंड कर दिया। ठीक है मैडम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइक्लिक रोटेशन ऑफ अरे, मतलब हमें एक अरे दिया हुआ है उसे हमें साइक्लिक फॉर्म में करना है। जैसे कि उसमें जैसे दिया है हमने रोटेशन फंक्शन का यूज किया है जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, एक अरे और एक एन। तो एक्स की वैल्यू हमारा लगाया है, फिर इसमें जो अरे दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, तो हमें इसमें रोटेशन के थ्रू करना है कि ये जो 5 है वो वापस रोटेट होना चाहिए। जब उसकी वैल्यू वो n-1 से वो चेक करता है मुझे वोमिटिंग हो रही है। बात करना है, छोड़ दो, ठीक है। और मैडम मेरा जो है शेयर कर दो ये आपकी जो नोटबुक है। यस Yes. और ये सारी जो है ऑर्डर में दो, सबकी सब जो है कंबाइन करो तीनों को और Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ प्रॉब्लम को। पहले 0 to 10 9, उसके बाद 10 to 24 to 27, इस तरह से Yes. ऑर्डर में लगाओ उनको और शेयर करो वापस। यस ऐसा छोड़ मत देना। हाँ सर। और अभी शेयर करो, मतलब अभी अगले 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर शेयर करो, ठीक है। यस पहले 0 to 9 लगाओ, फिर जो है 10 to 18 लगाओ और उसके बाद 24 25 27 लगाओ।